क्या देश में बड़े स्तर पर आपसी नफरत का दौर आने वाला है? क्या है नया यूजीसी जिस पर देश में बवाल मचा हुआ है? यूजीसी का बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। आज समाज में जो जहर फैल रहा है दोस्तों, वो ऊंची या नीची जाति का जहर नहीं है। आज जहर बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है। नमस्कार मोदी जी, मैं एंजल भारद्वाज और मैं आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे भविष्य और जीवन के साथ मत खेलिए। अगर आपको राजनीति में ऊपर जाना ही है तो आप हमें कॉलेज में जाने से पहले ही हमारे लिए जहर का इंतजाम कर दीजिए जिसे हम खाकर मर सकें। ये आरक्षण वाला है, वो गैर आरक्षण वाला है। ये हमारा हक मारेगा, वो तेरा हक मारेगा। ये हम पर झूठा केस लगा देगा, वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और अफसोस की बात है कि इन बच्चों को ये भी नहीं बताया गया कि इन आपसी लड़ाई का फायदा किसे होता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं, एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। ये तो बेल दो मोदी को, दे दो ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पांशु। आप देख रहे हैं द रिफॉर्म। आज पूरे देश में एक नए कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है, यूजीसी। हालांकि पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों इस पर रोक लगानी पड़ी? ऐसा क्या था इसमें जिसके लिए लोगों के बीच विरोधाभास था? सबसे पहले हम यूजीसी के नए नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आप यूं समझिए दोस्तों कि जैसे 12वीं के बाद जब कोई छात्र बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीटेक या ऐसे ही किसी कोर्स के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और वहाँ उसके साथ जाति, धर्म, ऊंच नीच या शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव होता है, तो अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पास ऐसी शिकायतों की सुनवाई के लिए एक विशेष इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया। ये कमेटी शिकायत की जांच करेगी और उस पर फैसला लेगी। कमेटी की संरचना कैसी होगी? दोस्तों, इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग पीडब्ल्यूडी वर्ग के सदस्य होना अनिवार्य है। इन सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के आधे से अधिक होगी। लेकिन दोस्तों, सामान्य या अनारक्षित वर्ग के सदस्य को शामिल करना इसमें अनिवार्य नहीं है। यहीं से इसकी निष्पक्षता को लेकर पहला सवाल उठता है। ये दोस्तों कुछ बिल्कुल वक्फ कानून की तरह है, एक तरफा। बस फर्क इतना है कि उसमें बहस प्रॉपर्टी की है और यूजीसी में उत्पीड़न की। लेकिन लोगों को डर है कि सुनवाई एक तरफा होगी। अब समझिए कि शिकायत होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी एससी, एसटी या ओबीसी छात्र के साथ किसी भी वर्ग का छात्र गलत व्यवहार करता है और शिकायत सही पाई जाती है तो उस पर जुर्माना, निलंबन, कॉलेज से निष्कासन और डिग्री रद्द करने के साथ गंभीर मामलों में सजा का प्रावधान है। सबसे अहम और विवादित बात, नए नियमों में झूठी या फर्जी शिकायत करने वाले छात्र के खिलाफ कोई स्पष्ट कार्रवाई तय नहीं की गई है। यानी दोस्तों, अगर आरोप जांच में गलत भी साबित हो जाए तो भी शिकायतकर्ता पर संस्थागत स्तर पर कोई सजा तय नहीं की गई है। इस वजह से कुछ लोगों में आशंका है कि इस व्यवस्था का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। नियम किस पर लागू होंगे? ये नियम सरकारी और निजी दोनों तरह के कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर अनिवार्य है। अगर कोई संस्था इनका पालन नहीं करता तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है या उस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बेहद जरूरी सवाल जो तथ्यों पर आधारित है। देश में दोस्तों हर वर्ष करीब 4 करोड़ 33 लाख से ज्यादा छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यह आंकड़ा भारत सरकार के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी छात्र आबादी के बीच जाति आधारित प्रताड़ना और उत्पीड़न के कितने मामले सामने आते हैं? सरकारी संस्था यूजीसी द्वारा संसद और सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में दोस्तों 2023-24 में ही ऐसी कुल 378 शिकायतें दर्ज हुई। आंकड़ों पे फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 करोड़ 33 लाख में 378 शिकायतें, यानी गणित की भाषा में कहें तो प्रति 1 करोड़ छात्रों पर मात्र 87 शिकायतें, और प्रतिशत में ये आंकड़ा 0.001% से भी कम बैठता है। ये वो शिकायतें हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल या SC/ST सेल में दर्ज होती हैं। इनमें से दोस्तों करीब 90% मामलों का समाधान संस्थागत स्तर पर हो चुका है या हो जाता है। अब सवाल संवैधानिक है
क्या बिना ठोस आंकड़ों के पूरी शिक्षा व्यवस्था को शक के कटघरे में खड़ा करना और करोड़ों लोगों पर सख्त कानून थोपना न्याय संगत है? दोस्तों, अभी तक हमने बात करी कि यूजीसी के नए कानून में क्या है। अब शुरुआत से समझेंगे कि यूजीसी क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये कोई नई संस्था नहीं है। 1948-49 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। 1953 में इसका औपचारिक उद्घाटन तथा 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत ये एक वैधानिक संस्था बन गई। यूजीसी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विश्वविद्यालयों को अनुदान देना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तय करना और छात्रों को भेदभाव से बचाना। ये उद्देश्य अपने आप में बिल्कुल सही है। अब इसमें नए नियम क्यों लाए गए? दोस्तों, यूजीसी का कहना है कि 2012 की नियमावली अब पुरानी और अप्रासंगिक हो चुकी थी। दावा किया गया कि नए नियम भेदभाव को रोकेंगे और छात्रों को सम्मान की रक्षा करेंगे। दोस्तों, इस नियम के प्रारंभिक ड्राफ्ट को संसद की स्थायी समिति ने देखा। उस समय समिति के अध्यक्ष थे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह। 8 दिसंबर 2005 को ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। जनवरी 2026 से क्या लागू हुआ? 13 जनवरी 2026 को ये नियम अधिसूचित किए गए। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। सरकार का कहना है ये नियम भेदभाव को खत्म करने के लिए। लेकिन सवाल यही है, क्या ये नियम सभी छात्रों के लिए बराबर और निष्पक्ष हैं? और क्या बिना झूठी शिकायत पर कार्रवाई के प्रावधान बने न्याय संगत रह पाएगा? यही बहस का असली मुद्दा है। जहां दोस्तों भेदभाव और प्रताड़ना की बात आती है तो जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालना भी जरूरी है। अगर SC, ST और OBC देश की आबादी का 80 से 85% है और घटनाओं का दर इन वर्गों के साथ लगभग 60% है, और दूसरी तरफ देश में सामान्य वर्ग 15 से 20% है, लेकिन इन वर्ग के साथ घटनाओं का परसेंट 40 से अधिक है, तो क्या सवाल पूछना गलत है कि प्रताड़ित कौन सा वर्ग अधिक है और इसका आकलन कैसे होगा? दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल है कि क्या हमारे संवैधानिक मूल्यों और अधिकारों का हनन भी करेगा यूजीसी? भारत की भारतीय न्याय संहिता 2023 झूठे आरोप और झूठी गवाही को अपराध मानती है, लेकिन यूजीसी के नियम इस पर खामोश हैं। तो सवाल ये है, क्या शिक्षा संस्थानों में न्याय के अलग नियम होंगे? लेकिन दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा का कानून बहुत ज़रूरी क्यों है? याद करिए, जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव का एक दर्दनाक मामला रोहित वेमुला का सामने आया था। रोहित हैदराबाद यूनिवर्सिटी में PhD का छात्र था। आरोप है कि एक छात्र नेता की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित के साथ भेदभाव किया, उन्हें कैंपस से बाहर कर दिया गया और लगातार मानसिक दबाव में रखा गया। इसी तनाव के चलते 17 जनवरी 2016 को रोहित ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, रोहित के दोषियों को दंड मिलना चाहिए, लेकिन वहीं उन लोगों की चिंता करना भी आवश्यक है जिनका दोष था ही नहीं। दोस्तों, याद करिए एक चर्चित नाम, विष्णु तिवारी। एक नाम, एक इंसान जो बर्बाद हो गया, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। विष्णु को झूठे SC, ST एक्ट के तहत 20 साल की जेल हुई। कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। इस दौरान उनके माँ बाप की मौत हो गई, भाइयों की मौत हो गई, जमीन तक बिक गई। 20 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यह घोर अन्याय है। लेकिन सवाल यह है कि उनके 20 साल कौन लौटाएगा? दोस्तों, ऐसे न जाने हजारों मामले हैं जिसमें निर्दोष लोगों के साथ अन्याय हुआ और जिंदगी बर्बाद हो गई। NCRB के आंकड़ों के अनुसार SC, ST एक्ट मामलों में लगभग 30 से 40% केस या तो झूठे पाए गए या सबूत के अभाव में पड़े रहे। कई राज्यों में तो दोष सिद्धि दर 25% से भी कम रही। ये आंकड़े किसी वर्ग को दोषी नहीं ठहराते, बल्कि ये आंकड़े कानून के दुरुपयोग की चेतावनी है। दोस्तों, कुछ जातिगत आंकड़ों पर बात करते हैं कि किस वर्ग में कौन से लोग आते हैं और कौन प्रभावित होते हैं। SC, ST, OBC में शामिल हैं दलित समुदाय, आदिवासी जनजातियां, यादव, कुर्मी, जाटव, निषाद, कुशवाहा, मौर्य, तेली, लोहार और सैकड़ों अन्य जातियां। सामान्य वर्ग में शामिल हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और अन्य अनारक्षित समूह। दोस्तों, देश की जनसंख्या में SC, ST, OBC लगभग 80 से 85%, सामान्य वर्ग 15 से 20% है। आज देश का प्रधानमंत्री OBC समाज से आता है। आज देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं।
देश के 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्री SC ST OBC पृष्ठभूमि से हैं। ऐसे में दोस्तों आज भी देश के अंदर भेदभाव और डर का माहौल क्यों और कितना ज़रूरी है? क्या ये भेदभाव रोकना ज़रूरी नहीं? हाँ, ज़रूरी है। क्या उत्पीड़ित वर्गों की रक्षा ज़रूरी नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन क्या बिना निष्पक्षता के कोई कानून न्याय दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज बवाल दोस्तों इस बात का नहीं कि कौन सुरक्षित है और कौन असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज बवाल इस बात का है कि किसके साथ न्याय हो रहा है और किसके साथ अन्याय है। और कहीं ये डर हमारी आपसी मित्रता और बंधुत्व को खंडित ना कर दे। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।